अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारी CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड लेक्चर की सीरीज़ जारी है, जिसमें ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और इससे प्रीवियस मैंने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और ये लेक्चर नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। और फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें मैंने आपको इंस्टॉलिंग ऑफ डेव सी प्लस प्लस के डेव सी प्लस प्लस को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है। और अगर वो वॉच करना चाहते हैं तो आप जाके मेरे चैनल पर जो है ना इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिस्क्रिप्शन से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा उस वीडियो का, तो आप उस पर क्लिक करके आप जाके उसको देख सकते हैं और डेव सी प्लस प्लस को अपने सिस्टम में जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में बेसिकली आज की जो हमारी है वो हम देख लेते हैं जी। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है जी इंस्टॉलिंग ऑफ डेव सी प्लस प्लस। इसके रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके लिए रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। और उसमें हमने फर्स्ट जो हमारा सी प्रोग्राम था वो भी हमने राइट किया, ठीक है ना जी। तो उसकी जो फर्स्ट सी प्रोग्राम हमने राइट किया उसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आई होप सो कि आपको मेरे लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे और आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और इसको इंजॉय भी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। और साथ में इसको लाइक भी कर दें और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आपका जो है ना आपके फ्रेंड्स भी इससे जो है ना लेक्चर से अपने कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर कर सकें। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारा जो सी प्रोग्राम था वो मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, जो कि ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। और उसके बाद हमारे पास है मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद हमारे पास करली ब्रेसेस हैं। फिर हमारे पास सी आउट राइट किया है हमने, और उसके बाद लेस देन साइन, फिर डबल कोटेशन में वेलकम टू ART कोड क्रिएटर, और फिर एंड पर हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था किसी भी आउटपुट को हमारे कंसोल पर जो है ना शो करवाने के लिए, जो कि मैंने प्रीवियस अपने इंस्टॉलिंग ऑफ डेव सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लेक्चर में भी आपको राइट करके दिखाया है। तो वो लेक्चर आप जाके डिस्क्रिप्शन में वॉच कर सकते हैं। और अब इसको हम फर्दर जो है ना इसी प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके ना इसको समझते हैं कि बेसिकली इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, ठीक है ना जी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो लाइन है ना सबसे ऊपर जो लिखी हुई है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, ये बेसिकली क्या चीज़ है। हैश इंक्लूड जो हमारे पास है ये बेसिकली एक दिस इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंस्ट्रक्टिंग द कंपाइलर टू इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल, इन दिस केस द सिस्टम फाइल iostream डॉट एच। तो हैश इंक्लूड बेसिकली हमारे पास है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हमारे जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है और जो हमारा कोड का कंटेंट है, यानी कि जो हमारी फाइल है उसका कंटेंट उसको कंपाइलर को देता है, ठीक है ना जी, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। और हमारे पास इस कोड में बेसिकली फ़ाइल कौन सी है वो है iostream.h। ये हमारी एक हेडर फाइल है, ठीक है ना जी, जिसमें हम इस फाइल का बेसिकली पर्पस क्या है। इस फाइल का पर्पस हमारे पास iostream आप समझ सकते हैं एक ये दो जो है ना फाइल्स को मिल के बनी हुई है, दो स्ट्रीम्स को ना मिल के बनी हुई है। एक हमारे पास होती है आई स्ट्रीम और दूसरी हमारे पास होती है ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम बेसिकली यूज़ होती है इनपुट जो है ना लेने के लिए यूज़र से, और ओ स्ट्रीम बेसिकली हमारे पास यूज़ होती है आउटपुट को कंसोल पर शो करवाने के लिए। तो इसको मिलाकर हमारे पास बनी है iostream.h, जो कि इनपुट आउटपुट के फंक्शन मतलब यूज़र से इनपुट लेने और आउटपुट को कंसोल पर शो करवाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी iostream.h। दिस फाइल कंटेन कोड टू मैनेज इनपुट
एंड आउटपुट स्ट्रीम्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास फाइल है ना, ये कोड को मैनेज करने के लिए और इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम्स को चलाने के लिए ना हमारे पास यूज़ होती है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मेन फंक्शन। ये याद रखिएगा ज़हन में कि हर प्रोग्राम में सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है, ठीक है ना, वो ज़रूर एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम में। मेन इज़ द फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोग्राम इज़ रन। जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं ना, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास रन होता है ना फंक्शन, वो मेन फंक्शन है, ठीक है जी। और इसके बाद इट्स कंसीडर्ड ए स्पेशल फंक्शन इन सी एंड सी प्लस प्लस सर्व्स एज द एंट्री पॉइंट। ये माइंड में रख लें कि ये एक स्पेशल फंक्शन है सी और सी प्लस प्लस का, जो वो सर्व करता है एंट्री पॉइंट के। हमने जब इंटर होना होता है ना हमारे प्रोग्राम में, जब भी हम किसी प्रोग्राम को बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको एंट्री पॉइंट को जो है ना सर्व करने के लिए ये हमारे पास सबसे फर्स्ट और एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम बेसिकली रन होता है, ठीक है ना जी। और उसके बाद हमारे पास मेन के साथ ही हमारे पास एक पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। तो पैरेंथेसिस का बेसिकली क्या मकसद है? पैरेंथेसिस बेसिकली हमारे पास यूज होते हैं आफ्टर मेन कैन कंटेन पैरामीटर्स विच वेल डिस्कस लेटर। ये हमारे पास कोई भी अगर प्रोग्राम में हम कोई पैरामीटर प्रोवाइड करना चाहते हो ना, तो वो इन पैरेंथेसिस में हम जो है ना प्रोवाइड करते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम पैरामीटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं इसके अंदर, और कैसे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, और कैसे इसके साथ हम वर्क करते हैं जी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस का बेसिकली क्या पर्पज़ है हमारे कोड में, और ये क्यों यूज़ होती हैं? करली ब्रेसेस आर यूज टू इनक्लोज ब्लॉक्स ऑफ कोड। ये हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ये एक ना आप देख लें, एक ओपनिंग ब्रेसेस है और फिर क्लोजिंग ब्रेसेस है। तो इसमें हमारे पास एक हमने जो है ना पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, और ये हमारे पास एक पीस कोड के ना ब्लॉक को ही रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। द बॉडी ऑफ मेन इज इनक्लोज्ड विद इन दीज ब्रेसेस। जो हमारी मेन की बॉडी होती है ना, वो हमारी ब्रेसेस के बिटवीन में ही जो है ना एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना जी। और इसको ये हमारे पास ब्रेसेस बेसिकली एक ब्लॉक को ना, कोड के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ये आपने माइंड में रख लेना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सी आउट। सी आउट बेसिकली क्यों यूज होता है? सी आउट हमारे पास सी प्लस प्लस में एक कीवर्ड है जो कि यूज होता है बेसिकली यूजर से आउटपुट लेने के लिए और उसको कंसोल पर प्रिंट करवाने के लिए। जैसे कि मैंने ये एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, सी आउट लेस देन फिर डबल कोटेशंस और उसके बाद वेलकम टू ART कोड क्रिएटर। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की थी जो कि हमने लाइन एज इट इज ही कंसोल पर प्रिंट करवा दी। और नेक्स्ट हमारे पास इसी को ही डिफाइन किया गया, सी आउट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट स्ट्रीम इन सी एंड सी प्लस प्लस। इट्स यूज्ड टू सेंड डाटा टू द आउटपुट। और ये हमारे पास डाटा करता है, सेंड करता है आउटपुट पर शो करवाने के लिए। और इसके बाद हमारे पास लेस देन साइन है। ये हमारे पास बेसिकली इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो को, कि डाटा को किस तरफ, डाटा का फ्लो किस तरफ जो है ना जाना है, इसकी डायरेक्शन को हमारे पास ना डिफाइन करता है, ठीक है ना जी। और इसके बाद हमारे पास डबल कोटेशन में जो हमने वेलकम टू ART कोड क्रिएटर राइट किया हुआ है ना, और हमने इसके बाद सेमीकोलन को लगाया हुआ है, तो a character string enclosed in double quotations it will be displayed on screen। जब भी हमने कोई करैक्टर स्ट्रिंग राइट करनी हो ना, तो वो हम उसको डबल कोटेशन में राइट करते हैं इन सी या सी प्लस प्लस, ठीक है ना जी। ये आपने माइंड में रख लेना है। और जो भी हम डबल कोटेशन में राइट करेंगे उसको हमारा जो हमारा कंपाइलर है ना, उसको एज इट इज़ ही हमारे कंसोल पर जो है ना प्रिंट करवा देता है, ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का जो एजेंडा था इस छोटे से प्रोग्राम में, जो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपके क्लियर करवाने थे। तो वो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको इससे भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूं। और इसके बाद हमारे पास जो है वो है वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप्स से हम बेसिकली हमारे पास डाटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो इसको हम जो है ना वन बाय वन डिटेल में रीड कर लेते हैं जी। वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस फॉर स्टोरिंग डाटा। के वेरिएबल हमारे पास मेमोरी में एक लोकेशन है जो डाटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज होती है। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। दे हैव नेम्स, टाइप्स, साइजेस एंड वैल्यूज। कि हमारे पास हर वेरिएबल का एक तो नेम होता है। ठीक है जी, और उसके बाद उसकी एक टाइप होती है। टाइप के बाद हम उसको एक साइज एलोकेट करती हैं एंड देन उसको एक हम वैल्यूज एलोकेट कर देते हैं जी। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वेरिएबल्स नेम्स शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद रिजर्व वर्ड्स एंड कैन नॉट स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर। ये भी आपने जो है ना स्टेटमेंट माइंड में रख लेनी है कि वेरिएबल्स नेम शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद रिजर्व वर्ड्स। हमारे पास ना बेसिकली कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि हम सी और सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, जो के प्री डिफाइंड होते हैं। मतलब कि ना एक लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए पहले से उसमें डिफाइन कर दिए जाते हैं। और इनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। ठीक है ना जी, तो हम किसी भी कोई भी हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करना हो, उसको हम कोई नेम रिजर्व्ड वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है ना प्रोवाइड नहीं कर सकते। कि अगर कोई हमारे पास रिजर्व वर्ड है तो उसके नेम से हम जो है ना इसमें कोई भी वेरिएबल का नेम नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है ना जी, अगर इस तरह करेंगे तो हमारे पास कंपाइलर जो है ना एरर जनरेट कर देगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अंडरस्कोर। जो है ना स्टार्टिंग पे हमने अंडरस्कोर नहीं लगाना। ठीक है ना, हाँ दरमियान में आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर वेरिएबल का नेम देना हो तो हम उसमें दरमियान में अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। हाँ हम फर्स्ट जो है ना स्टार्टिंग पे हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। इधर मैंने एक आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक बास्केट सी बनाई हुई है, तो आप इसको माइंड में रख के ना समझ सकते हैं कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली एक लोकेशन है मेमोरी में। ठीक है ना जी, एक लोकेशन है, आप ऐसा कह लें कि एक ब्लॉक है जिसको हम उसका नेम प्रोवाइड करते हैं, उसकी टाइप डिफाइन करते हैं और उसको साइज एलोकेट करते हैं और फिर हम वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है जी, और उसका हमारे पास बेसिकली एक साइज होता है, फिर हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं और इसी तरह इस ब्लॉक्स में हम वेरिएबल को डिफाइन करते जाते हैं। ठीक है ना जी, और इसमें भी हमारे पास डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं जैसे कि फ्लोट, स्ट्रिंग हो गया। तो ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो है ना इसकी डाटा की टाइप्स होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यही हेडिंग है कि डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होते हैं जी। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स वेरियस डाटा टाइप्स फॉर हैंडलिंग नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। सी प्लस प्लस में हमारे पास बहुत किस्म की डाटा टाइप्स हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखा भी दूंगा और साथ में मैं आपको अंडरस्टैंड भी करवा दूंगा कि कौन सी डाटा टाइप हमारे पास किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और कौन सी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ तो मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं जिसमें हमारे पास है जी होल नंबर। होल नंबर को बेसिकली हम अगर होल नंबर के हमने रिप्रेजेंट करवाना हो या उनको हमने यूज़ करना हो हमारे प्रोग्राम में, तो हम उसके लिए डाटा टाइप जो यूज़ होती है वो है इंट। इंटीजर को स्टोर करने के लिए जो हमारे पास बेसिकली इंटीजर्स होते हैं ना 0 1 2 3 और अप टू सो ऑन, तो ये हम बेसिकली इंट से जो है ना इसको जो है ना प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। और इंटीजर, इंट का मतलब है आप इससे याद रख सकते हैं कि इंटीजर टाइप की जो वैल्यू इसमें हम स्टोर करवाने के लिए ना इसका यूज़ करते हैं। और साथ में इसके साथ हमने शॉर्ट और लॉन्ग बेसिकली यूज़ होते हैं अगर हमने कोई शॉर्ट टाइप की डाटा टाइप हमने डिफाइन करने हैं। शॉर्ट टाइप का हमने इंटीजर अगर डिफाइन करना हो तो हम शॉर्ट का यूज़ करते हैं, और लॉन्ग अगर हमने इंटीजर को लेंथी अगर हमारे पास कोई इंटीजर आ गया है तो उसको हमने डिफाइन करने के लिए लॉन्ग का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास बेसिकली पॉइंट में शो हो रहे होते हैं, तो उसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं फ्लोट और डबल से। ठीक है ना जी, फ्लोट और डबल। अगर इसी तरह इसमें भी हम ये देखना कि फ्लोट हमारे पास यूज़ होता है और उसके बाद डबल हमारे पास यूज़ होता है बेसिकली अगर लॉन्ग टाइप का हमारे पास कोई रियल नंबर है तो उसको स्टोर करवाने के लिए। और उसके बाद है जी हमारे पास करैक्टर्स को हम स्टोर करने के लिए चैर का यूज़ करते हैं, CHAR, चैर।
तो ये हमारे पास से यूज़ होता है ये, और ये हमारे पास डाटा टाइप्स थी कुछ सी और सी प्लस प्लस के रिलेटेड, जो कि हम अपन हमारी प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो हम देख लेते हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस जो है ना परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है ना जी। सी प्लस प्लस ऑफर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, लाइक प्लस हो गया, और उसके बाद फिर माइनस हो गया, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस का ऑपरेटर हो गया। और यहाँ पर जो है ना मॉडुलस ऑपरेटर जो हमारे पास दिया हुआ है, इस के बारे में ये जान लें कि ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग में। कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं ना, लाइक डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन के बाद जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू बचती है ना, तो उसको जो है ना डिफाइन करने के लिए हम रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। ये देखे ना हमारे पास लिखा हुआ है द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, कि डिवीजन करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचते हैं ना, उसको हम मॉडुलस के साथ जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई परसेंटेज का साइन है या नहीं, ये परसेंटेज का साइन बेसिकली नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास मॉडुलस का ऑपरेटर है, ये आपने याद रखना है अपने माइंड में। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, कि हमारे पास से किस ऑपरेटर की कितनी प्रेसिडेंस है, और किस ऑपरेटर को हमें जो है ना पहले यूज़ करना चाहिए, मतलब कि उसके जो है ना ऑपरेशंस पहले परफॉर्म होंगे, और कौन से ऐसे हैं जो बाद में परफॉर्म होंगे। तो इसमें हमारे पास है जी ऑपरेटर्स आर एवेल्युएटेड बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस। Parentheses have the highest precedence followed by multiplication, division and modulus। तो हमारे पास ये जो है ना parentheses, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये जो हमारे पास चार ऑपरेशंस हैं ना, ऑपरेटर्स हैं, ये इनके ऑपरेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रोग्राम में परफॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है हमारे पास वो है पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और फिर हमारे पास मॉडुलस। और मॉडुलस के बाद जो लोएस्ट हमारे पास प्रेसिडेंस है जो ऑपरेटर हैं वो हैं प्लस और माइनस, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन। ठीक है ना जी भाई। तो इसको भी समझे फ्रेंड्स के बेसिकली जो पैरेंथेसिस होती हैं ना हमारे पास ऑपरेटर्स में, पैरेंथेसिस जो हैं इसमें अगर कोई डाटा हमारे पास प्रोवाइड किया गया है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सबसे पहले जो होगा ना ऑपरेशन वो परफॉर्म होगा जो पैरेंथेसिस के अंदर होगा। और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। इसके बाद हमारे पास डिवीजन का, और फिर एट द एंड हमारे पास मॉडुलस। और फिर इसके बाद अगर हमारे पास लोएस्ट प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाएंगे, अगर हमने डिफाइन किए हुए हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो वो परफॉर्म होंगे, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब डेव सी प्लस प्लस में वर्क करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स राइट करेंगे, तो उसमें भी मैं आपको साथ साथ जो है ना डिफाइन करता रहूँगा, और साथ साथ आपको जो है ना अंडरस्टैंड करवाता रहूँगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पर। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एट द एंड हमारे पास कुछ टिप्स हैं जो कि आपको जो है ना माइंड में रखनी है, और इनको माइंड में रखते हुए आपने प्रोग्रामिंग करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास है यूज स्पेसिस फॉर रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी को जो है ना मेंटेन करने के लिए आप स्पेसिस का यूज़ कर सकते हैं। यूज स्पेसिस फॉर रीडेबिलिटी हमारे कोड को ना रीडेबल बनाने के लिए, ताकि आसानी से हम उसको नेक्स्ट दोबारा अगर कभी ओपन करें तो उसको रीड कर सकें, और हमें पता चल सके कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अवॉइड यूजिंग रिजर्व वर्ड्स एंड वेरिएबल नेम्स। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन फंक्शन। और इसमें हमारे पास बेसिकली ये बताया गया कि आपने ना रिजर्व वर्ड्स को जो है ना अवॉइड करना है वेरिएबल नेम्स के तौर पर जो है ना राइट करने से, जो कि मैं पहले भी पिछली स्लाइड पर आपको
बता चुका हूँ कि जो होता है ना हमारे पास रिजर्व वर्ड्स, कुछ हर प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जो उसमें प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना जी। उनको वेरिएबल के नाम देने आप छोड़ दें, ठीक है ना, उनके नेम से आप वेरिएबल को डिफाइन करना छोड़ दें, इससे अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी आपको कंपाइलर में जो है ना एरर्स आ सकते हैं, आपके कोड में एरर्स जनरेट हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है एवरी सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन फंक्शन। हर जो सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है उसमें एक ना एक जो है ना मेन फंक्शन जो है ना ज़रूर एग्जिस्ट करता है। जो पहले भी मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन से ही हमारा बेसिकली प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट होता है। ये हमारे पास एक एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है ना, प्रोग्राम में इंटर होने के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है जी राइट वन स्टेटमेंट पर लाइन। तो आपने हर स्टेटमेंट को ना एक ही लाइन में राइट करना, मतलब कि जो हमारे पास एक लाइन पर एक स्टेटमेंट को ही राइट करते जाना। ऐसा नहीं करना कि एक लाइन में आप फर्स्ट एक स्टेटमेंट राइट करें और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेटमेंट भी उसमें स्टार्ट कर दें। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग के हवाले से, ठीक है ना जी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टिप जो है वो है टाइप पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस इन पेयर्स। कि जब भी आपने पैरेंथेसिस कभी राइट करनी हो या ब्रेसेस को राइट करना हो तो इनका पेयर जो है ना राइट करें, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट आपको इसकी वजह से कोई एरर जो है ना रिसीव ना हो, ठीक है ना जी। और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास टिप है यूज पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिटी इन एक्सप्रेशंस। के एक्सप्रेशंस जो हमारे पास कोई जो है ना कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस आ जाती हैं तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना आप सॉल्व करें एज ए क्लैरिटी के आपका जो है ना कोड की रीडेबिलिटी मेंटेन रहे और उसमें कोई जो है ना आप कह लें कि एरर ना आए और वो जो है ना हमारे पास सही से वर्क करे, ठीक है ना जी। और उसके बाद हमारे पास जो टिप है वो है रिमेंबर टू एंड ईच स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमने स्टेटमेंट राइट करने ना इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, आपको आपने ना उसको उस लाइन को सेमी कॉलन से एंड करना है, ठीक है ना। एंड पर ना लाइन के हर लाइन के एंड पर सेमी कॉलन आपने ज़रूर जो है ना राइट करना है। अगर आप सेमी कॉलन राइट नहीं करेंगे तो हमारे पास कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा, ठीक है ना जी। सेमी कॉलन लाजमी है हमारे सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हर लाइन के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है जी सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। तो इसका क्या मतलब है? केस सेंसिटिव से मुराद है कि इसमें अगर हमारे पास कोई लाइक हमारे पास कोई भी हम वेरिएबल का नेम राइट करते हैं, लाइक एज है, एज हम ए और जी फिर ए, इसको अगर एज को हम कैपिटल लेटर में राइट करते हैं और डिफाइन करते हैं तो इसका जो है ना हमारे सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अगर हम एज को पहले कैपिटल लेटर में डिफाइन करते हैं और उसके बाद एक उसी नेम से जो है ना वेरिएबल बनाते हैं और उसको हम स्मॉल लेटर से डिफाइन कर देते हैं तो इस इट्स ए केस सेंसिटिव। ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होंगे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना अगर एज डिफाइन किया है, अगर इसमें हमने पहले कैपिटल लेटर में डिफाइन किया और उसके बाद हम स्मॉल लेटर में इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कि कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली जो है ना डिटेक्ट कर लेगा कि ये इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें बताया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये इट्स ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है ना जी। तो ये आज का हमारा बेसिकली लेक्चर था जो है जिसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा कि वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल को हम नेम कैसे प्रोवाइड करते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हमने कुछ टिप्स इसके बारे में जानी। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।